अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैशन डिज़ाइनिंग वर्ल्ड। आज की इस क्लास में मैं आपको मशीन चलाना और मशीन स्टिचेस प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसको मशीन चलानी बिल्कुल भी नहीं आती वो मशीन में धागा डाले बगैर मशीन की ऐसे ही पहले प्रैक्टिस कर लें मशीन चलाने की। ऐसे एक पैर आप इस तरह से पीछे रखेंगे, ये एक पैर आप ऐसे सामने रखेंगे और फिर आप मशीन बैलेंसिंग व्हील को घुमाएंगे और फिर इस तरह से आप अपने पैरों को ऐसे करेंगे, इस तरह से सामने और एक पीछे ऐसे। मशीन बैलेंसिंग व्हील के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उसको अपने तरफ सामने की तरफ घुमाएंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक कि आपको सही से मशीन चलानी नहीं आती तब तक आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस तरह से एक खाली पेपर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे दो लाइन के बीच एक लाइन इस तरह से आप मार्क कर लें पेन से। और फिर फ्रेंड्स, आप दूसरा पेपर लेंगे, उस पर इस तरह से कंटिन्यूसली जो ये लाइन है इसी पर आप स्टिचिंग प्रैक्टिस करेंगे। और फिर थर्ड पेपर जिस पर आप इस तरह से क्रॉस लाइन इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर की क्रॉस लाइन इस तरह से डालेंगे। फिर फ्रेंड्स, आप फोर्थ पेपर जिस पर इस तरह से और इस तरह से डबल क्रॉस लाइन आप ऐसे डाल के ये पूरा कंप्लीट कर लें फ्रेंड्स ऐसे इसको। तो इस तरह से आप एक 4 पेपर ले लें पहले प्रैक्टिस के लिए। तो फ्रेंड्स, आप पहले इस तरह से फर्स्ट वाला पेपर लेंगे जो मैंने आपको कहा था, ऐसे एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे ऐसे मार्किंग करेंगे 2 लाइन से इस तरह से। तो ये पेपर लेके आप ऐसे मशीन पे रखेंगे और आप प्रेशर बार को नीचे करेंगे ऐसे। मैंने आपको परसों बताया था प्रेशर बार के बारे में। ये आप इस तरह से नीचे करेंगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा ऐसे। ये इसको फिर अगर आप प्रेशर बार को ऊपर उठाएंगे तो आपका ये प्रेशर फुट ऊपर उठेगा ऐसे। तो फ्रेंड्स, आप उसको नीचे करेंगे जहाँ आपको स्टिचेस डालना है, जैसे ये यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से पहले ऐसे ये स्टिचेस को बराबर से यहाँ पे एक सेट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसके बीच में यहाँ ऐसे ठीक इस तरह से आप। इसके बाद आप अपने प्रेशर बार को नीचे करेंगे ऐसे, प्रेशर फुट को ऐसे रखेंगे। फिर फ्रेंड्स, आप अपने बैलेंसिंग व्हील को घुमाएंगे ऐसे आहिस्ता से। फिर पाइडल मारना मैंने आपको अभी भी बताया है, आप इस तरह से पाइडल मार के ठीक इस लकीर के ऊपर ऐसे स्ट्रेट ऐसे आप। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बाजू में जब तक आपको सीधा स्टिचिंग डालने की प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक आप ऐसे पेपर पर इस तरह से ये ऐसे और पीछे ऐसे इस तरह से आहिस्ता से पेपर को खींचेंगे, आहिस्ता से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं ऐसे। जिसको मशीन की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि वो किस तरह से मशीन चलाने की प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। इसी तरह से आप ये अपना कंटिन्यू करेंगे ऐसे कि जो भी हमने पेपर फर्स्ट पेपर फुल किया है तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड पेपर है, तो मैंने आपको कहा था सेकेंड पेपर पर आप कंटिन्यूसली एक के बाद एक इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप सेकेंड पेपर पर इस तरह से पहले एक लाइन पे स्टिचिंग प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। फिर ठीक इस जहाँ आपने अभी यहाँ डाला है हमने, ठीक इसकी बाजू वाली लाइन पे, ये लाइन पे ऐसे रखेंगे प्रेशर फुट। इसको प्रेशर फुट कहते हैं, मैंने आपको ये पहली वीडियो में इसके बारे में सब बता दिया है इस तरह से। फिर आप ठीक ये लाइन पे इस तरह से स्टिच डालेंगे बगैर धागे के। जिसको मशीन चलानी बिल्कुल भी नहीं आती प्रैक्टिस के लिए तो वो ऐसे करेंगे सीधा लाइन। जब तक उनकी लाइन सीधी नहीं आएगी, सीधी स्टिचेस नहीं आएगी, तब तक वो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे पेपर्स पर ऐसे।
आहिस्ता से, सॉरी मैं मशीन थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ, आप आहिस्ता से ऐसे प्रैक्टिस कर लें। ये सेकेंड पेपर। फिर जो थर्ड पेपर मैंने आपको बताया था, ये भी सेम थर्ड पेपर, ये जो क्रॉस लाइन थी, तो आप इसको क्रॉस रखेंगे पेपर को ऐसे, ये ऐसे आप पेपर को क्रॉस रखेंगे ऐसे, और ठीक इस क्रॉस लाइन पे ऐसे आप मशीन चलाते जाएंगे ऐसे। आहिस्ता से, जब तक आपको मशीन चलाने की प्रैक्टिस नहीं होती, आप आहिस्ता से मशीन चलाकर ठीक इस लकीर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आप ऐसे डालेंगे ऐसे। ये पूरे लाइन इसी तरह से पूरा पेपर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अपना थर्ड पेपर। और फोर्थ पेपर के बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो फोर्थ पेपर पर भी सेम, आप पहले इस तरह से लाइन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप इस तरह से क्रॉस लाइन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी पेपर आप सेम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये फोर्थ पेपर आपको जो मैंने बताया है, जिसको मशीन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह से फोर्थ पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मशीन में धागा डाल के किस तरह से स्टिचेस प्रैक्टिस करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम मशीन में धागा डाल के मशीन स्टिचेस प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आप धागा डालेंगे, ये फिर आप यहाँ पे टेंशन डिवाइस, ये मैंने आपको बताया था, इसके बाद यहाँ इस तरह से नीडल में इस तरह से आप डालेंगे, और फिर बैलेंसिंग व्हील को आहिस्ता से घुमाएंगे इस तरह से, तो नीचे बॉबिन का धागा आ जाएगा। ये आप इसको इस तरह से खींचो, ये बॉबिन का धागा, इसको हम ऐसे पीछे करेंगे। फिर आप एक रफ कपड़ा लीजिए, फिर फ्रेंड्स इस तरह से एक रफ कपड़ा लेकर आप उस पर कॉटन का ही कपड़ा इस्तेमाल करें। इस तरह से सीधी लाइन डालें और एक अपोजिट कलर का थ्रेड, जिस तरह से मैंने यहाँ पे वाइट कलर का थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, इस तरह से रखेंगे और आहिस्ता से कपड़े पर स्टिचेस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे पीछे से ऐसे कपड़ा आहिस्ता से खींचेंगे, आहिस्ता से एकदम स्लो इस तरह से। देखिए, फिर ये बाजू वाली लाइन पे आप जाएंगे। जब तक आपको स्ट्रेट स्टिचेस की प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक आप ऐसे ही करेंगे। ऐसे आप जब तक स्ट्रेट स्टिचेस की प्रैक्टिस नहीं होती, स्ट्रेट लाइन की, तब तक आप ऐसे ही लाइन डाल के प्रैक्टिस करें। ओके फ्रेंड्स, फिर जब आपको मशीन पर स्टिचेस डालने की प्रैक्टिस होगी, तो आप क्या करें, इस तरह से एक 10 इंच का, यहाँ से ये 10 इंच 10 बाय 10, जिसकी विड्थ और लेंथ 10 हो, तो इस तरह से आप एक स्क्वायर कपड़ा कट करें। इस तरह से आप सेम इसी तरह से स्क्वायर के 7 कपड़े कट कर लें, कॉटन के, जो भी आपके पास कपड़ा हो, कॉटन के 7 कपड़े इस तरह से कट कर लेंगे। फिर आप ये इंच की मदद से यहाँ पे इस तरह से मार्क डालेंगे ऐसे एक, तो आप चारों तरफ एक बॉर्डर बना लेंगे 1-1 इंच का। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से। फ्रेंड्स इस तरह से आप 1-1 इंच, इस तरह से 1 इंच का चारों तरफ इस तरह से एक बॉर्डर बना लेंगे, इस तरह से चॉक की मदद से। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंच और सेंटीमीटर किसको कहते हैं और हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप टेप में देख रहे होंगे, ये इसको हम इंच कहते हैं, 1, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच इसको। और ये इसमें टोटल 8 लाइन्स होते हैं बीच में, मिडल में 1 इंच के मिडल में 8 लाइन होते हैं इस तरह से। तो ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको हम हाफ इंच कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम हाफ इंच कहते हैं। 1, 1.5, 2 इंच, ये देखिए 2.5, 3 इंच, 3.5, तो ये इसको हम इंच कहते हैं। फिर आपको ये मैंने आपको इंच के बारे में बताया, ये इंची टेप के बैक साइड ही आपको इस तरह से लाइन दिख रहे होंगे, ये वाले स्मॉल लाइन, ये इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। 1-2 सेंटीमीटर, ये वाला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर। इसी तरह से ये हमारी स्केल पर भी होते हैं मार्क, ये देखिए स्मॉल स्केल पर जो मार्क होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से आपकी स्मॉल स्केल
जो हम कॉम्पास में यूज़ करते हैं उस पर होते हैं। तो इस तरह से आप 1 2 ये सेंटीमीटर्स पर इस तरह से मार्क डालेंगे 4। फिर आप यहाँ पर ऊपर की साइड ये देखिए यहाँ पे हमने मार्क डाला हुआ है, यहाँ पे आप इसी तरह से 1 2 3 ऐसे मार्क डाल के इसको आप एक लाइन बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से एक आप लाइन बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ से 1 सेंटीमीटर्स की आप लाइन बनाकर ऐसे स्टिचेस प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। ये देखिए आपको इस कपड़े में नज़र आ रहा होगा ऐसे। फर्स्ट कपड़े पर आप ऐसे स्टिचेस की स्ट्रेट स्टिचेस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो मैंने आपको 7 कपड़े कट करने के लिए कहा है, तो फिर जो आपका सेकेंड क्लॉथ होगा उस पर आप इस तरह से जो आपने पेपर पे डाला था क्रॉस लाइन, तो ऐसे ही क्रॉस लाइन डाल के आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो आपका थर्ड कपड़ा है वो मैं बताती हूँ आपको कि थर्ड कपड़े पर आप कैसे स्टिचेस डालेंगे ऐसे। ये बेबी लेंथ इस तरह से। ये मैं आपको स्टिचेस किस तरह से डालते हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो इस तरह से आप ऐसे 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क डाल के ये इस तरह की लाइन बनाएंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसके बीच का जो ये होता है ना बीच की लाइन, तो इसको हम 1/2 सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आप मार्क बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे बना के फिर आप इस तरह से चॉक की मदद से आप ऐसे लाइन डालेंगे वेवी इस तरह से। फ्रेंड्स मैं आपको इसके स्टिचेस के बारे में बता रही हूँ। आप एक कपड़े पर ऐसे डालेंगे, मैं आपको सैंपल के लिए एक स्टिच बता रही हूँ वेव लाइन का इस तरह से। ये देखिए ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे अपने प्रेशर फुट को उठाएंगे और इस तरह से जैसे आपका लाइन है उसी तरह से आप कपड़े को इस तरह से क्रॉस कर रखिए। फिर आप ऐसे आप जैसे जैसे आपका कपड़ा है आप उसी तरह आहिस्ता से स्लो, फर्स्ट में आप स्लो प्रैक्टिस। ये देखिए ये जैसा आपका जैसे हमने कपड़े पर लाइन डाला हुआ है ये, तो आप अपने कपड़े को ऐसे ही घुमाते जाएंगे ऐसे आहिस्ता से ऐसे। चाहे तो आप ऐसे यहाँ पे आने के बाद ऐसे प्रेशर फुट को उठा के फिर बराबर से ऐसे रखें, फिर ऐसे आहिस्ता से ऐसे टीप डालेंगे स्टिच। फिर आप यहाँ पे आने के बाद ऐसे प्रेशर फुट को उठाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए आप देख रहे होंगे इस तरह से प्रेशर फुट को थोड़ा उठाकर जहाँ पे आपकी लाइन है वहाँ पे आप इस तरह से बराबर रखें। फिर ये ऐसे जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती आप इसी तरह से करें। ये फिर ये देखें फ्रेंड्स इस तरह से, ये जैसे लाइन है मैंने लाइन पर बेबी लाइन बनाया है। ऐसे ही आप जो मैंने आपको 10 बाय 10 का कपड़ा का है उस पर आप 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे वेवी लाइन बना कर एक कपड़े पे प्रैक्टिस करें। चलिए मैं आपको थर्ड स्टिच बताती हूँ। फ्रेंड्स ये थर्ड स्टिच है, हमारी थर्ड स्टिचेस प्रैक्टिस है। ये देखिए आप देख रहे होंगे इस तरह से ऐसे जिगजैग। तो ये आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से लाइन बना लें पूरा कंटिन्यूसली यहाँ तक। जो मैंने आपको बॉर्डर बनाने के लिए कहा था 1 इंच का, वो बॉर्डर के अंदर आप इस तरह से जिगजैग लाइंस बना लें। तो चलिए मैं आपको ये स्टिचेस के बारे में बताती हूँ कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए ये आप मेरे कपड़े पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक जिगजैग निशान बना लिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये भी सेम आप इसी तरह से जहाँ पे आपकी लाइन है आप अपना प्रेशर फुट रखेंगे ऐसे, और आप यहाँ जो है आप मार्क देख रहे हैं ये वाला, ये जो नोकीला मार्क है ये यहाँ तक आप अपनी स्टिच डालेंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमारी नोक है, यहाँ पे आप अपनी नीडल को वहीं पे स्टॉप करेंगे, नीडल को इस तरह से अंदर रखेंगे ऐसे। फिर ये देखें इस तरह से, फिर आप अपने कपड़े को ऐसे घुमाएंगे जहाँ, फिर इस तरह से जो लाइन है हमारी उस लाइन को रखेंगे ऐसे। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए नीडल मैंने वहीं पर रखा हुआ है जहाँ पे हमारा मार्क है और कपड़े को घुमाया है ऐसे। फिर आप इसको रखेंगे ऐसे
फिर ऐसे आप आहिस्ता से ऐसे आप स्टिच डालकर, फिर जहाँ पे हमारे यहाँ पे एक मार्क है, आपको पता है इस तरह से ये वाला, तो वहाँ तक लाएंगे आप और अपनी नीडल को वहीं रखेंगे। ऐसे अपनी नीडल को वहीं रखेंगे और प्रेशर फुट को उठाएंगे ऐसे। आई होप कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ऐसे। और अपने कपड़े को आप घुमाएंगे। फिर देखें फ्रेंड्स, ऐसे ये जो मार्क है यहाँ पे हम इस तरह से कपड़ा घुमा के अब ये वाली स्टिच डालेंगे स्ट्रेट। फिर जो हमारे एंड है इस तरह से एंड वाला, वहाँ पे हम ऐसे नीडल को रुकाएंगे ऐसे। फिर प्रेशर फुट को उठा के फिर कपड़े को घुमाकर ऐसे रखेंगे ऐसे, जहाँ पे हमारा स्टिच डालना है स्ट्रेट ऐसे। फिर हम अब यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट स्टिच डालेंगे ऐसे। फिर यहाँ एंड पे लाके इस तरह से नीडल रख के स्टॉप करेंगे और इसको उठा के फिर ऐसे अब ये वाला इस तरह। ये देखें ऐसे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप थर्ड कपड़े पर इसी तरह से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसे स्मॉल, ये देखिए ऐसे मार्क डालेंगे और ये कंटिन्यू बॉर्डर के अंदर इस तरह से आप ये स्टिचेस कंटिन्यू फुल कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स ये हमारा अब फोर्थ कपड़ा। तो फोर्थ कपड़ा ये बॉर्डर के अंदर आप इस तरह से सर्कल बनाएंगे। ये देखें, ये आप ऐसे सर्कल बनाकर स्टिच डालेंगे। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल कि ये राउंड आप सर्कल किस तरह से घुमा के स्टिच डालेंगे, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। ये देखें फ्रेंड, मैंने अपने कपड़े पर इस तरह से एक स्मॉल सर्कल बनाया हुआ रफ आपको बताने के लिए। तो मैं आपको इसकी स्टिच डाल के दिखाऊंगी। तो ये हमारा ये कपड़ा है ये। तो प्रेशर फुट को आप उठाकर ऐसे सेट कर लेंगे यहाँ पे एंड पे ऐसे। फिर आप इसकी सिलाई आहिस्ता से सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये आप ऐसे इसको ऐसे कंटिन्यू आप स्टिच डालेंगे ऐसे। ये देखें, ये यहाँ घुमाना आता है तो आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए ऐसे घुमा लें। जब तक आपको सर्कल की प्रैक्टिस नहीं होती, आप आहिस्ता से स्टिच करके ऐसे कपड़े को ऐसे घुमाते जाएंगे ऐसे। अगर किसी को कपड़ा घुमाना नहीं आ रहा है, पहली बार तब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप चाहे तो ऐसे प्रेशर फुट को उठा के ऐसे टर्न कर सकते हैं ऐसे कपड़े को ऐसे। ऐसे आप उठा के ऐसे टर्न कर लें जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती। फिर ये देखिए, आप चाहे तो इसे कपड़े को आहिस्ता से पीछे से खींच भी सकते हैं। देखिए, ये हम चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे कपड़े को ऐसे से घुमा के कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती, आप ऐसे प्रेशर फुट उठाते रहेंगे ऐसे और ये स्टिच ऐसे कंप्लीट करेंगे। जो हमने मार्क डाला है सही उस मार्क के ऊपर लाने की कोशिश करें। ये देखें, तो ये देखें फ्रेंड्स, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे। फिर ये एंड पे आप ऐसे यहाँ पे घुमाएंगे ऐसे। ये हमारा एंड है। ये आप चाहते हैं यहाँ पे लॉक डाल सकते हैं। ये हमारा इस तरह से सर्कल कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आप फोर्थ कपड़े पर ऐसे सर्कल की मार्क डालेंगे ऐसे। ये देखिए, देख रहे होंगे, ऐसे सर्कल मार्क करके आप पूरा एक राउंड सर्कल स्टिच कर लें। तो चलिए मैं आपको अब फिफ्थ वाले कपड़े पर स्टिच की प्रैक्टिस बताती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये मेरा 5th कपड़ा है। ये देख रहे होंगे आप, ये बॉर्डर पे आप इस तरह से स्केल की हेल्प से ऐसे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे। अभी हमने 4th पर सर्कल किया था, अब यहाँ पे हम इस तरह से ट्राइंगल करेंगे, इस तरह से ऐसे हम ट्राइंगल डालें। मैंने आपको इसकी स्टिचेस बताए हैं कि यहाँ पे हम जैसे नोक पे आएंगे, इसको नीडल को यहीं रख के कपड़े को ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ तक स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पे हम नीडल रखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे। चलिए फिर भी मैं आपको इसकी एक सैम्पल बता देती हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल बनाया हुआ है सैम्पल के लिए। ये देखिए, तो मैं आपको इसकी स्टिच करके बताऊँगी कि हम इसको किस तरह से स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये मार्क डाला है, ये एंड है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको कपड़े को रख रही हूँ ऐसे, ये और ये स्टिच। ये देखिए, यहाँ से आहिस्ता से यहाँ पर ये जो मेरा कॉर्नर है, तो मैं कॉर्नर तक आहिस्ता से स्टिच करूँगी। ये देखिए, जैसे हम कॉर्नर पर आ जाएंगे तो हम नीडल को ऐसे यहाँ पे रखेंगे। ये मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताई है और एक बार से रिपीट करें। तो यहाँ पे हम नीडल को रखेंगे और हमारे कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए, फिर अब मैं ये कंटिन्यू करूँ, फिर यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक। फिर जैसे हम यहाँ एंड पे आएंगे, अपने नीडल को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे ऐसे। ये देखिए, नीडल कपड़े के अंदर ही होनी चाहिए ऐसे। फिर कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे, फिर ये हम यहाँ तक कंटिन्यू करें। फिर जैसे हम यहाँ पे एंड आएंगे, अपनी नीडल को रखेंगे, फिर कपड़े को ऐसे टर्न करेंगे। ये देखिए, मैंने नीडल को यहीं पे रखा हुआ है। अब हम कपड़े को टर्न किया है, अब मैं यहाँ तक डालूंगी, फिर यहाँ पे ऐसे ही नीडल को रखूंगी। फिर यहाँ नीडल रखेंगे, फिर इसको कपड़े को प्रेशर फुट उठाऊंगी और कपड़े को ऐसे घुमा के फिर यहाँ पे ये फिर नीडल को रखा मैंने, फिर ऐसे। तो फ्रेंड्स जब तक ये हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम ऐसे, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। फिर ऐसे मैं आहिस्ता से इसको बाहर लाके धागे को कट कर। ये मैंने, तो इसी तरह से आप 5th कपड़ा ऐसे कंप्लीट कर लें अपना। तो चलिए मैं आपको अब 6 कपड़े की बताती हूँ। 6ठा कपड़े पर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इस पर स्टिच डालेंगे। ये देखिए, मेरा एक्चुअली ये कपड़ा पूरा फुल हो गया है, तो मैं दूसरा कपड़ा ले रही हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा, इसको आप कैसे मार्क डालेंगे, ये जो कपड़ा हमने मार्क डाला इस तरह से ऐसे क्रॉस में आप यहाँ से मार्क डालेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने मार्क डाला हुआ है। देखिए, ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पर आप क्रॉस में ऐसे मार्क डालेंगे, ये इस तरह से ऐसे। फिर हम इस पर स्टिचेस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से टर्न करके कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड देखें, यहाँ पे ऐसे मैं रख रही हूँ। ये हम आहिस्ता से ऐसे इसको हम ये जो राउंड ऐसे राउंड वाला है, तो मैं इसको ऐसे कपड़े को घुमा के ये करूँ। जिसको नहीं आता है वो क्या करे, ऐसे प्रेशर बार को उठाकर ऐसे करें, कपड़े को टर्न कर लें। फिर ये ऐसे, फिर इसको ऐसे टर्न करें, फिर ये वाला। ये देखें फ्रेंड्स, ऐसे। फिर ये इस तरह से आहिस्ता से स्लो, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप मशीन स्लो ही घुमाएं ऐसे। ये देखें ऐसे।
यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे उठाएंगे इस नीडल को और आहिस्ता से कपड़ा बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको, तो आप छठे कपड़े पर 6 कपड़े पर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए। फिर फ्रेंड्स, मैंने जो आपको 7th 1 कपड़ा कहा था उस पर आप ऐसे मार्क डालेंगे, जैसे मैंने आपको पेपर पे मार्किंग डाल के बताया था। ऐसे स्टिचेस डालेंगे, फिर आप ऐसे क्रॉस में स्टिच। तो फ्रेंड्स 7 कपड़े आप इस तरह से स्टिचेस की प्रैक्टिस कर लें। जिसको स्टिचेस आता है पहले से वो भी स्टिचेस की प्रैक्टिस कर लें उनकी नीट, ताकि उनकी स्टिचिंग इस तरह से नीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरे ये सारे स्टिचेस की प्रैक्टिस समझ में आ गई होगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। बाय।